हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आज आप जिस प्रकार से मैं बताऊं, बस उन चीजों को फॉलो कर लें। मैं आपको बताता हूं, डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश। यदि इंग्लिश ना सीख पाओ तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट। चलो देखते हैं इंग्लिश सीखते कैसे हैं, तरीके क्या हैं। क्योंकि सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, इंग्लिश ये तो पता है कि बोलना कैसे है और क्या करना है, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता नहीं कि प्रॉपरली कैसे करना है। सब बोल देते हैं इंग्लिश सीखो, लेकिन करने सीखे कैसे। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि सीखे कैसे। तो हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हेडिंग डली हुई है स्पोकन। तो सबसे मेन चीज होती है इंग्लिश सीखने के लिए, पहला पॉइंट जो होता है कि हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? अब इंटरेस्ट के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इंग्लिश का यूज कहां करना है। अब ये तो नहीं है कि आपने केवल इंग्लिश इसलिए सीख रहे हो कि बस ओनली नॉर्मली शौक बस में, लेकिन शौक के लिए नहीं इंग्लिश सीखनी है आपको प्रोफेशनली चलना है, आपको सोशल में चलना है, आपको कभी कभी इंटरव्यू भी देना है। जो हमारी डिमांड है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, एटलीस्ट उनके लिए तो इंग्लिश सीख रहे हैं हम, कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो उसके लिए हम कभी उसको बता पाए कि इंग्लिश ये होती है, इस प्रकार से ये करते हैं। जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको हम कितना अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो हम आज हम करेंगे। क्योंकि बिगर इंग्लिश के मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में आप कहीं पर सर्वाइव कर पाओ अच्छी जगह। सपोज दैट यदि हम बात करना चाहें कि आपको होटल जाना है, आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, बिग बाजार जाना है, मतलब आपको कहीं पर भी ऐसी जगह जाना है जहां पर आपको लगता है कि वहां पर हमें अपने आप को थोड़ी सा प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप बिगर इंग्लिश के परफेक्ट रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। हाँ, मानता हूं कि हिंदी अपनी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इसमें कोई दबाने की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि हमेशा हर जगह हम हिंदी का यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरी चॉइस होनी चाहिए सेकंड लैंग्वेज की, इंग्लिश। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पोकन सीखने का एक विचार होना चाहिए कि हाँ इंग्लिश करनी है। इसके बाद हमें उसके लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपका लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। यदि आप इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हो तो आप में विश्वास रखना इस बात का कि आप उस काम को बहुत इजीली कर लोगे, इजीली, चाहे आपका कितना बड़ा लक्ष्य हो। मैं बता दूं, आप जब तक आप आलस करते हैं, जब तक आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, जैसे ही आपके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास आलस आएगा। जैसे बोलते हैं कि भाई मेरे को आलस आता है, तो जब तक लक्ष्य नहीं होता उनके पास बहुत बड़ा, तो आलस आता है। जिस दिन आपका लक्ष्य आ जाएगा तो आप देखना उस दिन आपके अंदर चेंजेस आने चालू हो जाएंगे और आप ये देखोगे कि आप उसको करने के लिए रात को नींद नहीं आ रही है, आप सुबह जल्दी जागते हो, अपने लक्ष्य की ओर लग जाते हो। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है कि जब मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं रहता तो मैं सोचता हूँ, आलस आता है, लेकिन जब मुझे लक्ष्य आ जाता है तो मैं सुबह से जाग जाता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम के टाइम देख सकते हो कि जब आपको लगता है कि एग्जाम है तो आप ना चाहते हुए भी जगना पड़ता है, क्योंकि आपका लक्ष्य पेपर देने जाना। उस समय आपको जब कोई गाली दे, चाहे कुछ करे, और आपको एक ही आपका वो रहेगा, ट्रैक रहेगा कि मुझे एग्जाम देने जाना है, उस समय ना आप किसी लड़ सकते हो, ना कुछ ना लड़ोगे, चाहोगे भी तो, क्योंकि उस टाइम मेरे आपके पास लिमिटेड है। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट की बात। तो हर चीज डिपेंड है इंटरेस्ट पर, तो आपको पता है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहली बात है इंग्लिश सीखने के लिए रेगुलरिटी चाहिए होता है। रेगुलरिटी मीन्स कि नियमित रूप से आपको इंग्लिश सीखनी है। अब कैसे सीखनी है? अकेले भी नहीं सीखनी, कोई ट्यूटर हो या कोई थोड़ी बहुत गाइड करने वाला हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अकेले रह के इंग्लिश सीख पाए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और मैं पहले ही बता चुका हूं लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को हम केवल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ सीख सकते हैं। जितनी हम शब्द उनको रिपीट करेंगे, डेली रूटीन वाले वर्ड,
उतना हम सीखेंगे। क्योंकि सपोज दैट हमने इंग्लिश सीख भी ली तो ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं ट्रेंड में कि हमारे वर्ड बदल चुके हैं। जैसे हम बात करें कि पहले हम यूज करते थे वर्ड को मेकअप, आजकल हम यूज करते हैं मेकओवर का यूज। यदि हम अच्छे ट्यूटर के सामने नहीं जा रहे हैं तो मेकअप बोलते रहेंगे, और हम कहीं पर बोलते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं लोग हंसेंगे कि आज भी पुरानी इंग्लिश में है। वही बात आ गई ना कि जैसे कि एक बेल बॉटम पैंट थे, आज नैरो पैंट चल रहे हैं। लेकिन अब ये है कि कोई भगा तो देगा नहीं आपको कि बेल बॉटम पैंट पहन गए आप किसी क्लास में, किसी ऑफिस में, कोई भगाएगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मनी में जरूर हंसेंगे, देखो इस जमाने में बेल बॉटम पहन रहा है। तो यही बोल रहा हूँ कि आपके जो वर्ड है, वर्ड अपने आप को थोड़ी सा बढ़ा रहे हैं, उनका इंप्रूवमेंट आ रहा है और अलग वर्ड बन रहे हैं, जैसे मेकअप का मेकओवर। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं रेगुलरिटी। उसके बाद रेगुलरिटी जो इंग्लिश सीख रहे हैं उसकी लर्निंग करनी है आपको। लर्निंग कैसे करनी है? रेगुलर लर्निंग करनी है, और जो लर्निंग करें उसकी आप प्रैक्टिस करें। बिगर प्रैक्टिस के मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कुछ भी गेट कर सकते हैं। और चाहे आप रोटी बनाते हो, जो घर की हमारी होम मेकर होती हैं, वो भी प्रैक्टिस की दम से 8 मिनट की रोटी बनाती हैं। अब जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की नहीं बनाना जानती, तो उसके लिए रोटी बनाना ही बहुत बड़ी बात है कि हम चपाती को कैसे रोल करें, तो रोल नहीं कर सकते हैं। रोल करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहावत कही गई है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कोई भी चीज को, इंसान को एक प्रैक्टिस ही उसको कंप्लीट बनाती है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आई थिंक वी कांट डू एनीथिंग। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा हुआ है। जब बाइक बहुत चलाते हैं, स्टंट करते हैं, या कोई इंसान फ्लिप करता है, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। प्रैक्टिस प्लस ट्रेनर। दूसरा हमारे इसके बाद आती है कि जो भी हमने सीखा, घर में आप यदि अकेले हो तो आप मिरर प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। कैसे? आपने कई मूवी देखी होंगी, मुझे लगता है देखी होंगी, सबने देखी होंगी। तो आपने मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब कोई एक्टर होता है और एक्ट्रेस को कुछ करने वाला होता है, कुछ बोलने वाला होता है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो वो क्या करता है? वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम में जाकर अपने आप को बूस्टअप करने के लिए वो इंसान मिरर प्रैक्टिस करता है कि कैसे बोलूंगा वहां जाकर। तो ये मिरर प्रैक्टिस है। इट्स द पावर ऑफ मिरर प्रैक्टिस। आई थिंक जितने भी एक्टर हैं, आप डांस की क्लासेस देख सकते हो। डांस की क्लास में आपने देखा होगा कि मिरर लगे होते हैं कि आपके मूवमेंट देख सकें। आप जिम वाले मिरर लगाए होते हैं कि आप बॉडी का शेप देख सकें। इसी प्रकार से यहाँ स्पोकन की बात आ रही है तो हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन देख सकें कि हमारे कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा हमारा फेस जो है वाइड हो रहा है, ज्यादा हमारे लिपिंग कैसी हो रही है। तो मिरर प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने मिरर को प्रैक्टिस कर लिया, अपने आप को फेस कर लिया, तो आप कैमरे को या किसी भी इंसान को फेस कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज दैट, सपोज दैट आपके पास कोई दोस्त है या कोई भी इंसान है, तो आप मेक कन्वर्सेशन। आप उनसे किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है नॉर्मल शुरुआत है, तो आप रूटीन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप उसके इंट्रो पर प्रैक्टिस कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। आप अपनी सोसाइटी पर कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो एक कन्वर्सेशन हो गई। आप जब इतना करते हो तो इसके बाद आपका एक पॉइंट और आता है रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग जरूर करें आप। बिगर रीडिंग के आप इंग्लिश बेहतर ढंग से जो फ्लो होना चाहिए, जो वर्ड चाहिए, जो वोकैब चाहिए कि आपकी इसकी स्पेलिंग क्या होती है, आपकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी करनी है, तो स्पेलिंग भी करनी है। तो स्पेलिंग के लिए भी आपको रीडिंग करनी होगी। नई नई फ्रेजेस मिलती हैं। आप सपोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में हम कभी कभी एक से फ्रेजेस मिलती हैं, तो हमें लगता है कि नया वर्ड आया है। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैंने शब्द सीखा हुआ था, आप सबको जानता है अनसक्सेसफुल मींस असफल होना होता है। बट हम आजकल की बात करें, फाइट टॉक अबाउट मॉडर्न टाइम, तो आजकल एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में हम यूज करते हैं फिजी आउट। फिजी आउट। सो फिजी आउट फॉर असफल होने के लिए। रीडिंग के बाद हमारी बात आती है कि सेंटेंस में जब रेगुलर क्लास लेते हैं तो कुछ फिक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, और वो वहीं परफेक्ट रूप से होते हैं। सपोज दैट एग्जांपल के रूप में लिखूं मैं फिक्स सेंटेंसेस। फिक्स सेंटेंस इस प्रकार से, इसे हम बोल दिया माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस। ये
ये फिक्स सेंटेंस होते हैं। कभी कभी ये बोलना पड़ जाता है, जैसे बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या है, व्हाट्स योर स्टेटस, अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट। तो हमारे ये है फिक्स सेंटेंसेस। आप भी फिक्स सेंटेंस दोगे तो अपने आप को और अच्छा एक्सप्रेस कर पाओगे। यदि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो सोसाइटी में, यदि कोई इंसान कितना भी वो हो, आप इंग्लिश की वजह से एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो। हम आगे बात करते हैं फ्रेजल्स की बात। फ्रेजल्स इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड स्पोकन एंड ग्रामेटिकल आल्सो। यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो, कोई भी टॉपिक लिखना चाहते हो, तो फ्रेजल्स का होना बहुत जरूरी है। फ्रेजल्स लाइक सपोज दैट, हमने बात करी फ्रेजल्स में, एक होता है जिसे किसी ने बोल दिया क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना, बोलते हैं कि बाल बाल बच गया तो क्लोज शेव, क्या बोलेंगे। अब और वर्ड होते हैं जैसे अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, सपोज दैट एग्जांपल इज दैट कि तुम्हारे अलावा सभी लोग आए, अपार्ट फ्रॉम यू एवरीबॉडी केम। तो ये फ्रेजल्स होती हैं, क्योंकि विद फ्रेजल्स आई थिंक वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड राइट। अब हम बात करते हैं फ्रेजल्स का प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मींस दैट कहावतें। कहावतें आपने सुनी होंगी, जैसे अजल गगरी छल गज जाए। तो हमें कभी कभी हम हिंदी बोलते हुए भी हम किसी से बहस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या किसी भी चीज में चर्चा कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो हमें प्रोवर्ब का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is very important for our life. Without communication, we can't deal to anyone. Proverb, like जैसे अजल करके चलता जाए, empty vessel sounds much. ये ऐसे बोलते हैं कि नाच में आव्यांग टेढ़ा, a bad carpenter quarrels with his tools. तो ये कहावतें होती हैं, tit for tat, ये आपका जैसे को तैसा, ये कहावतें हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब इतनी चीज को फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश क्या, लाइफ की कोई भी चीजें हैं, आपको कुछ भी करना है तो आप बस प्लानिंग के साथ काम करें, तो आप हर वो काम कर पाओगे जो आप कर सकते हो और करना चाहिए भी। क्योंकि लाइफ में नहीं कोई इंसान बहुत बड़ी चीज है, किसी न किसी ने किया है, लेकिन ये नहीं कहता कि आप हर काम कर सकते हो। अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी के, जब आपकी कैपेसिटी जैसी हो उसी प्रकार से करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जैसे आपका इंटरेस्ट जिस पर है, अब ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद बोले भाई मुझे साइंटिस्ट बनना है, हर चीज संभव है, एक कहावत कही जाती है, लेकिन संभव वो है जो आपके पास इंटरेस्ट है उस चीज में संभव है, ना कि हर चीज में। अब मेरा इंटरेस्ट है इंग्लिश पढ़ाना, आप कोई बोल दे कि सर हर चीज संभव है, मैथ पढ़ाइए, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता मैथ, मुझे नहीं आती मैथ, और ना मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा 10th स्टैंडर्ड में ग्रेस लगा हुआ है मैथ में, और मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट था, साइंस में इंटरेस्ट था, बट मैथ में एक भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोई भी काम करने के लिए इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट के साथ साथ मैं बात करूंगा कुछ दिनों बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात, कि जो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है। लाइक एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, लाइक विल पावर। लाइफ में कुछ भी करना है तो बिगर विल पावर के, जितना बड़ा विल पावर होगा, मतलब इच्छा शक्ति, बिगर विल पावर के आप लाइफ में कुछ भी बड़ा गेट नहीं कर सकते हो, बड़ा है छोटा हो कोई भी चीज हो। यदि आपको चाय पीने का मन हो तो आपकी इच्छाएं हैं, तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ सोचोगे कि मुझे पीने जाना है, तो आप किसी को भेजोगे, खुद जाओगे। ये नहीं भी पाए तो शाम तक याद आ ही जाएगा मुझे पीना है। तो विल पावर छोटी चीज थी, आपके बहुत बड़े लक्ष्य हैं कि मुझे एक कोई भी चीज है, जैसे मुझे किंग बनना है। किंग मतलब ये नहीं कि मुकुट पहन लिया या बहुत राजमहल हो। किंग मतलब अपनी जिंदगी के किंग। कैसे कि ये नहीं कहना किसी की बात नहीं माननी है, सबकी बात ही माननी है, और बस ऐसा जो आपको बेहतर लगे डिसीजन, आप डिसीजन खुद के ले सकें, आप खुद को अपने आप को वो कर सकें। और किंग एक ऐसी सोच रखने वाला होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें। लाइक अ विनर, आप विनर की तरह सोचें, ना कि लूजर। लूजर आपकी सोसाइटी में बहुत से मिल जाएंगे, बहुत से लोग डेमोरलाइज करेंगे। आपको अपना डेमोरलाइज नहीं होना है, मतलब विश्वास नहीं तोड़ना है।
आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो आगे बढ़े हैं इसी प्रकार से। तो मैं बात करूंगा नेक्स्ट, जब आपको इतना आ जाए तो आप डिस्कशन करें हर टॉपिक पर, पॉलिटिक्स हो गई व्हाटएवर, और डिबेट मतलब बहस। जैसे आपने बीजेपी, सपा, या आपने बात कर दी कंबाइंड एजुकेशन और आपने सेपरेट एजुकेशन की बात कर दी, तो आपको ये डिबेट करनी है कि क्या चीज अच्छी है जिसे बहस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप इतना करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश, ये मेरा विश्वास है। आपको लगता है, ये मेरा अनुभव है लाइफ का, कि मैंने लाइफ में किस प्रकार से इंग्लिश सीखी है या कोई भी काम गेट करे हैं तो मैंने अपनी एक विल पावर की वजह से एक एज अ विनर इस प्रकार से सोच रखी बचपन से, मैंने विनर की तरह लाइफ का बगैर विनर की सोच रखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, पैसा कमाना अलग चीज होती है, लेकिन अपने आप को पर्सनैलिटी ग्रो करना बगैर अच्छी सोच से आप नहीं कर सकते हो। आपके पास एक अच्छे लोग होने चाहिए। और इस वीडियो का जो भी आपको अच्छा पार्ट लगा हो तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि देखो आप इतना बड़ा पूरी चर्चाएं होती हैं तो हर चीज तो नहीं अच्छी लगती सब लोगों को, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा कि मैं अच्छाई ढूंढनी चाहिए। बुराई ढूंढने के लिए तो समाज में हर जगह है। आप अपने माता पिता में बुराई ढूंढते हैं, यदि हम पिताजी बुरा लगने लगते हैं, क्यों? यदि हम पिताजी ने पैसे दे दिए या हमें अलाउ करते हैं किसी के लिए तब अच्छे लगते हैं। यदि हमें आप पार्टी मनाने जाना है और पिताजी 2000 झापड़ मार दिए तो आपको लगेगा कि यार मेरे पिताजी बहुत बेकार। दूसरे से बोलेंगे अरे तुम्हारे पिताजी कैसे, हाँ यार बहुत बेकार है। तो स्वार्थ की जिंदगी चलती है। तो मैं तो कहता हूँ आपको अच्छा ही देना चाहिए कि उन माता पिता ने कितना मेहनत करी आपके लिए, कुछ तो अच्छा किया होगा, एटलीस्ट जन्म तो दिया है। अगर जानवर का जन्म मिल जाता फालतू में तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जानवर से अच्छा इंसान तो बने हुए हो। तो मैं आज अपने यही बोलूंगा, और जो भी आपको लगे कि क्या करना चाहिए तो, और जो भी टॉपिक हो डिस्कस करना, मोस्टली टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, मतलब इंग्लिश के भी उसमें, और यदि कोई मोटिवेशनल हो वही बना दूंगा मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।